Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our mathematics book of class 2nd in this video. Dear students, as you know we have completed some questions of mixed review in our previous video. अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिक्स्ड रिव्यू के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. We have completed question number 1, 2, 3 in our previous video of mixed review. Mixed review के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था. एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मिक्स्ड रिव्यू. मिक्स्ड रिव्यू का ये पेज नंबर है अपना 18. पेज नंबर 18 पर है हम लोग. तो 18 नंबर पेज पर आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और इसको सॉल्व करने की कोशिश भी हम करते हैं. इससे पिछला जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 जो था, उसका जो रिटर्न वर्क है आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कर लिया होगा. बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 5 इन आवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम इससे पहले वाले क्वेश्चन तक के काम को कर चुके हैं और आपको मैं वो काम दे चुका हूं. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे. आज हमें स्टार्ट करना है यहां पर क्वेश्चन नंबर 6. अरेंज यानी जमाइए. अरेंज का मतलब होता है जमाइए. किसको जमाइए? द नंबर्स, संख्याओं को. नंबर्स को मतलब होती है संख्याएं. ये सारे नंबर्स हैं. नंबर्स को अरेंज कीजिए, संख्याओं को जमाइए इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता क्रम, यानी छोटी से बड़ी, जब छोटे से बड़े की ओर जाते हैं हम तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. असेंडिंग का मतलब बढ़ता क्रम, हिंदी में इसको बढ़ता क्रम कहते हैं. जब नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे मान लो शुरू में 2 आ गया, उसके 2 से जो नेक्स्ट आ गया 4, 4 से नेक्स्ट आ गया 8, 8 से नेक्स्ट आ गया 10. इस तरह से अगर नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. और डिसेंडिंग ऑर्डर उसका उल्टा होता है. इसमें जो वैल्यू है वो घटती जाती है. सबसे बड़े नंबर को पहले लिखा जाता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, स्मॉलर देन स्मॉलर. इस तरह से जब अपन अरेंज करते हैं तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. तो 2 टाइप का ऑर्डर होता है जिनमें हम जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं नंबर्स को. एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर, जिसमें जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे जाते हैं, बढ़ते क्रम में रखे जाते हैं. और दूसरा होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो यहाँ पर हम लोगों को दी हुई है एक रेलगाड़ी और इस रेलगाड़ी में दिए हुए हैं डिब्बे. इन डिब्बों पर अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं. इन नंबर्स को हमें पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अपन इनको अरेंज कर देंगे तो उसका उल्टा जब अपन करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. तो आइए देखते हैं इन नंबर्स को और इनमें से अभी अपने को पहले असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे स्मॉलर नंबर. स्मॉलर यानी सबसे छोटा नंबर इनमें से जो भी होगा उसको सबसे पहले हम लिखेंगे. पहले जब छोटा आएगा तभी तो आगे बड़ा आएगा. अगर पहले से ही हम बड़ा लिख देंगे तो आगे बड़ा कैसे आएगा? इसलिए हम सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा नंबर. इनमें से सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. इस तरह जब हम छोटा लिख करके बड़े 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 हम छोटे से बड़े की ओर जाते जाएंगे तो ये जो क्रम होता है, ये जो ऑर्डर होता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. तो आइए इनमें से पहले हम सेलेक्ट करते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर. सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? तो इनकी जो डिजिट्स है वो अगर आप काउंट करोगे तो ये 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है. तो 2 डिजिट वाले जो नंबर है वो छोटे होते हैं, 3 डिजिट वाले नंबर जो होते हैं वो बड़े होते हैं. तो ये दोनों जो है वो 2 डिजिट वाले नंबर है. तो ये दोनों, इनमें से कोई एक अपने को लिखना है.
अब इनमें से भी कौन सा छोटा है ये अपने को देखना पड़ेगा। तो इसमें भी 2 डिजिट है तो इसमें भी 2 डिजिट है, तो दोनों में ही 2 डिजिट होने के कारण से डिजिट तो बराबर है दोनों में। तो अब अपन देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट किसकी छोटी है। तो इसकी फर्स्ट डिजिट है 8, इसकी फर्स्ट डिजिट है 7। तो 8 बड़ा होता है, 7 छोटा होता है। तो ये 7 जो है 78 यानी 78 ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है इन सब में। तो कैसे अपन ने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को सेलेक्ट किया, अभी आपने देखा ना, इसी तरह से अपने को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कोई भी जब नंबर्स दिए जाते हैं तो उसमें अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है तो सबसे पहले आप उनमें से सबसे छोटा नंबर को ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट, इंग्लिश में सबसे छोटे को बोलते हैं स्मॉलेस्ट। स्मॉल यानी छोटा होता है और स्मॉलेस्ट का मतलब होगा सबसे छोटा। तो सबसे छोटे को अपन ने ढूंढ लिया है। कैसे ढूंढा है, पहले तो हमने ये देखा कि कितने डिजिट का नंबर है, तो बाकी सब 3-3 डिजिट के हैं, ये दोनों केवल 2 डिजिट वाले हैं। तो 2 डिजिट में भी कौन छोटा है, इसके लिए हमने फर्स्ट डिजिट को चेक किया। इसका फर्स्ट डिजिट 8 है, इसका फर्स्ट डिजिट 7 है। तो 7 स्मॉल होता है 8 के कंपैरिजन में, इसकी तुलना में 7 छोटा होता है। तो ये 78 भी छोटा है सबसे। इस मेथड से हम लोगों को सबसे छोटे वाले को पहले सेलेक्ट करना पड़ता है। इसको हमने ढूंढ लिया है कि ये सबसे छोटा है, तो इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे 78। अब लगा देंगे कोमा, क्योंकि सारे जो नंबर्स होंगे वो सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे। अब हमने इसको तो नोट कर लिया। अब इससे जस्ट बिग कौन सा है, इससे जस्ट बिग कौन सा यानी बिगर कौन सा, इससे बड़ा कौन है, तो इससे बड़ा ये है, क्योंकि ये 2 डिजिट का था तो ये भी 2 डिजिट का है। ठीक है, इन दोनों में से ये छोटा था लेकिन इससे बड़ा तो यही निकलेगा। तो इसके नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो हम लिखेंगे 84। अब ये 2 नंबर्स तो हमने यूज कर लिए, तो इनको तो आप भूल जाइए, ये तो गए काम में आ गए, इनको तो हमने यहां पर यूज कर लिया। अब बचे कौन, अब बचे ये 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स बचे। इनमें से सबसे स्मॉलर जो होगा वो यहां लिखेंगे हम। तो इनमें से स्मॉलर कौन है, तो इनमें तो सब में 3 डिजिट्स वाले ही हैं ये तो सारे। तो इनमें भी हम ये देखेंगे कि फर्स्ट नंबर किसका सबसे छोटा है। इसमें फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 है, इसमें 8 है, इसमें 3 है और इसमें 8 है। तो 3 वाला सबसे छोटा है, तो हम इसको यहां पर नोट कर देंगे 310। अब इसको भी हमने यूज कर लिया। जिन जिन को हम यूज करते जा रहे हैं उनके ऊपर हमने राइट मार्क लगाते जा रहे हैं। अब अपने पास में 3 नंबर्स और बच गए। इनमें से देखेंगे कि कौन किसका फर्स्ट डिजिट स्मॉलर है। तो देखिए इसमें फर्स्ट 5 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, तो दोनों तो 8 वाले हैं। ये 5 वाला छोटा है, तो ये अपन पहले यूज करेंगे 568 यानी 568। अब अपने पास बच गए ये दोनों नंबर्स। इनमें डिजिट भी बराबर है, यानी इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है। इसका भी फर्स्ट डिजिट 8 है, इसका भी फर्स्ट डिजिट 8 है। जब दोनों में इतनी समानता हो, जब इतना इक्वल हो दोनों, तो अब हम दूसरी डिजिट देखेंगे। फर्स्ट डिजिट तो इक्वल हो गई दोनों में, तो अब सेकंड डिजिट चेक करेंगे। इसकी सेकंड डिजिट है 2, इसकी सेकंड डिजिट है 8। तो 2 छोटा होता है 8 से, तो ये डिजिट, ये जो नंबर है ये इसकी कंपैरिजन में स्मॉलर है, तो हम इसको लिखेंगे पहले 829। अब एक ही बचा है, इसी को लिखना होगा, और कोई बचा ही नहीं है। 888। तो ये जो अपना जो अरेंजमेंट बना है, ये जो क्रम बना है अपना, ये इसको बोलते हैं एसेंडिंग ऑर्डर। अब इस एसेंडिंग ऑर्डर की क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि ये सबसे छोटी संख्या यहां है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से जब हम संख्याओं को जमा देते हैं, जब इस तरह से नंबर्स को अरेंज कर देते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट बनता है, जो क्रम बनता है, जो ऑर्डर बनता है, वो एसेंडिंग ऑर्डर बनता है। अब देखिए ये एसेंडिंग ऑर्डर हमने बना दिया इनका, ये जो हमें दिए गए थे नंबर्स, इनको हमने एसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया, अरेंज कर दिया, ऑर्डर कर दिया।
अब इसका उल्टा असेंडिंग का ऑर्डर का उल्टा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसमें तो हमने सबसे पहले किसको लिखा था, सबसे छोटे नंबर को। अब हम सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे, तो सबसे बड़ा ये लास्ट वाला है, पहले से ही हमने इनको अरेंज तो कर ही रखा है, इधर से स्मॉलर है, इधर बिगेस्ट है, ग्रेटर है, तो इस ग्रेटर नंबर को सबसे पहले लिखेंगे 888। अब इससे पीछे वाले को यहां ले आएंगे 829, फिर इसके बाद इसका नंबर आ जाएगा, फिर इसका आ गया, फिर इसका आ गया, और फिर इसका आ गया। यानी ये जो नंबर्स की जो सीरीज है, ये जिस क्रम में जमे हुए हैं उसका उल्टा क्रम ही डिसेंडिंग होता है। इसमें जो वैल्यू है वो घटती जाती है, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इधर क्या हो रहा था, इधर बढ़ता जा रहा था, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा। यानी इसमें बढ़ता जा रहा है वैल्यू, जो है इसमें बढ़ती जा रही है वैल्यू, तो इसलिए इसको बोलते हैं बढ़ता क्रम। हिंदी में इसको बढ़ता क्रम बोलते हैं, इंग्लिश में इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। और जब हम नंबर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनकी वैल्यू घटती जाती है, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो इस तरह से इनको जमाया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो आइए अब इसको हम नोटबुक में करते हैं। नोटबुक में कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां तक हम कर चुके हैं, पिछली बार 5th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। इस तरह से मैंने आपको नोटबुक में भी करके बताया था, वह आपने कर लिया होगा। अब हम 2 बॉक्सेस लीव करेंगे बीच में सेपरेशन के लिए, और मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। पेंसिल को शार्प कर लेते हैं, आप भी पेंसिल को शार्प करके लिखें ताकि अच्छा लिख पाए, डार्क लिख पाए और शार्प लिख पाए। अब हम इसको क्वेश्चन को नोट करेंगे। अरेंज, ARRANGE, ARRANGE, अरेंज। अरेंज द, दूर दूर लिखें, वन जो अपना वर्ड कंप्लीट हो जाए तो एक मिनिमम जो डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए, वो मेंटेन जरूर करें, पास पास में नहीं लिखें। अरेंज द नंबर्स, NUMBERS, नंबर्स इन ascending, ASCE, NDING, ascending, ascending, and and descending, SCEN, DING, descending orders, 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 फुल स्टॉप। तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्वेश्चन नोट हो गया। अब हम जो नंबर्स अपने को दिए हुए हैं वो नोट करेंगे, जो रेलगाड़ी के ऊपर लिखे हुए हैं, तो वो हम नोट थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नहीं तो इससे ये टकरा जाएगा, इसलिए ये बॉक्स आप लीव कर दें। अब हम 5, 6, 8, पहले है 5, 6, 8, 829, 829। ध्यान रखिए शार्प पेंसिल होगी तो ही आप इतना क्लोज लिख पाएंगे, अदरवाइज फिर टकरा जाएंगे। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ऐसा करें कि ऐसे नहीं लिखें, अदरवाइज हो सकता है आप लोग उनको है ना टच कर दोगे। इसलिए 1 बॉक्स में 1 जो डिजिट है वही लिखें आप। सबसे पहले है 568, तो 568 कोमा जरूर लगा दें। 829, 829 कोमा, 84 कोमा, 78
कोमा, कोमा एकदम क्लियर लगना चाहिए, अदरवाइज ये मिक्स हो जाएंगे आपस में। 78 के बाद में 301, 310, कोमा एंड 888, 888। तो इस तरह से हमने ये जो हमें दिए हुए थे जो नंबर्स वो नोट कर लिए हैं, जहाँ जहाँ बीच में कोमा लगाया यानी वो सेपरेट है सब। अब हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर, ASCENDING, असेंडिंग, ORDER, ऑर्डर, और एरो का निशान। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर हमने लिख दिया है। पहले हमने नोट कर लिया है सारे नंबर्स को और फिर असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया है। अब अपन इनको ऑर्डर में लिखना शुरू करेंगे। तो बुक में तो मैंने आपको बता ही दिया है, वही नोट करना है आपको। सबसे पहले सबसे छोटा 78, फिर कोमा लगा के लिखना है 84, फिर कोमा लगा के लिखना है 310, फिर कोमा लगा के लिखना है 568, फिर कोमा। अब देखो यहाँ पर जगह फुल हो गई ना, तो नेक्स्ट लाइन में जाएंगे अपन। फिर कोमा लगा के लिखना है 829। अब यहाँ पर अपन ने 1 बॉक्स में 2 डिजिट लिख दी, नियम तोड़ रहे हैं अपन, इसलिए इसको ठीक करेंगे। 829, कोमा 888। इस तरह से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कर दिया। अब हम वहाँ एक लाइन लीव कर देंगे ब्लैंक, ताकि सेपरेट दिखे, थोड़ा नीट एंड क्लीन हो। अब हम यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो DESCENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर, ORDER। अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में बुक में जैसे लिखा है हमने 888, कोमा 829, कोमा 568, कोमा 310, कोमा 84, कोमा 78। तो इस तरह से हमने ये पहले हमने क्वेश्चन नोट किया 6th, उसके बाद जो नंबर्स हमें दिए गए हैं रेलगाड़ी के ऊपर लिखे हुए हैं वो हमने नोट किए। बीच में कोमा जरूर लगाना है और अच्छी तरह दिखना चाहिए कोमा। ऐसा नहीं हो कि अपन ऐसा कोमा लगा दें जो दिखे ही नहीं, क्लियरली दिखना चाहिए। जैसे देखो ये दिख रहे हैं ना कोमा, ऐसे दिखने चाहिए बड़े बड़े कोमा। फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर हमने मेंशन किया, एरो लगाया और असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। उसके बाद 1 लाइन ब्लैंक लीव कर दी, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर मेंशन किया, एरो लगाया और इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। लेकिन कोमा लगाना नहीं भूलें आप, बिकॉज अदरवाइज दे विल नॉट सीन सेपरेट, नहीं तो वे सेपरेट नहीं दिखेंगे। फिर अगर आप कोमा लगाना भूल गए ना कहीं पर भी, तो 2 नंबर्स आपस में मिक्स हो जाएंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा फिर, इसलिए कोमा का ध्यान रखें। तो ये अपना 6th का A है ये, सॉरी मैंने आपको बताना भूल गया। इसमें A और B 2 क्वेश्चंस है, तो ये A अपना कंप्लीट हुआ है। अब हम इसी तरह से B वाला क्वेश्चन करेंगे। तो A के बाद में हम यहाँ पर 2 बॉक्सेज लीव करेंगे, क्योंकि 1 बॉक्स तो अपन ने बीच में ही लीव कर दिया था। तो यहाँ पर हम 2 बॉक्सेज लीव करेंगे और यहाँ मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर B। इस तरह से A अपना हो गया है कंप्लीट। इसी तरह B में भी आप देख सकते हैं कि आप देखिए यहाँ पर इसमें भी वही रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी पे कुछ संख्याएं दी हुई है, नंबर्स दिए गए हैं। इसमें भी वही असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। तो अब इसमें देखो सारे ही 3 डिजिट के हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3।
सारे जो नंबर्स हैं वो 3 डिजिट के ही हैं, कोई है ही नहीं 2 डिजिट का। तो डिजिट तो सबकी इक्वल हो गई। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट किसकी छोटी है, तो इधर है 6, 8, 7, 6, 9, 5। ये देखो 5 वाला है, ये 5 है इसके फर्स्ट डिजिट, ये सबसे छोटा है क्योंकि ये 5 किसी की भी नहीं है, इसी की है केवल 5 सब फर्स्ट डिजिट। तो पहले हम लिखेंगे 5, 3, 6 कोमा। अब देखिए अब बच गए ये, वो तो हमने यूज कर लिया, उस पर राइट लगा दिया हमने, ताकि अब उसको अपने को देखना नहीं है। अब इनमें से देखो इसकी 6 है, 8 है, 7 है, 6 है, 9 है, तो 6 वाले 2 है, 8 और 9 वाले तो बड़े हैं। अब 6 वाले 2 हैं, एक तो ये वाला 6 है, एक ये वाला 6 है। तो अब इनकी हम सेकंड डिजिट चेक करेंगे, इसकी सेकंड डिजिट 4 है, इसकी 8 है, तो ये 4 वाला छोटा है, तो इसको अपन दूसरे नंबर पर लिख देंगे, सेकंड पोजीशन पर लिख देंगे। अब थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा 6 वाला, 6, 8, 7। अब बच गए कौन, अब अभी भी 3 बचे हुए हैं। इनमें से देखो फर्स्ट डिजिट किसकी छोटी है, इसकी फर्स्ट डिजिट 8 है, इसकी 7 है, इसकी 9 है, तो 7 वाला छोटा है, तो ये अपन लिखेंगे पहले 7, 7, 9। अब ये 8 वाला फर्स्ट डिजिट 8 है इसकी, तो 8, 6, 6। और सबसे लास्ट में कौन बचा, ये 9 वाला, 9 to 8, 9 to 1 सॉरी। ये अपने हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, उल्टा करना है इसका। तो ये जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसके सेकंड लास्ट वाला जो है वो यहाँ सेकंड नंबर पे आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसके बाद ये, उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये 5, 3, 6। तो ये अब देखो ऐसा है कि ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। करना कैसे, सेम वैसे का वैसे ही करना है। देखो ये ए और बी एक जैसे ही हैं, केवल नंबर्स अलग है। तो जिस तरह से ए किया ना अपन ने, ये जो अपन ने अभी किया था ए कॉपी में नोटबुक में, ये जो ए अपन ने इस तरह से किया है ना, सेम यही काम है जो रेलगाड़ी पे दिए हुए। पहले वो नंबर्स लिख लेने आपको कोमा लगा के, अगर आपकी लाइन भर जाती है तो आप सेकंड लाइन में लिख सकते हैं। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर, ये मैंने आपको जमा के बता ही दिया है, बस यहीं से आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। ध्यान रहे कोमा का ध्यान रखें, कोमा भूल गए तो फिर मिक्स हो जाएंगे नंबर्स और वो रॉन्ग हो जाएंगे। फिर 1 लाइन ब्लैंक छोड़ के डिसेंडिंग ऑर्डर लिख के एरो लगा के, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अपन ने अरेंज किया है ये वाला, ये नोट कर देना है बस। पर मैं चाहता हूं कि आप खुद कुछ अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा करना शुरू करें, हर चीज को कॉपी करने की आदत नहीं पड़े। देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, सारा पूरा पैटर्न बता दिया है, लेसन ये क्वेश्चन भी नोट किया है, ये भी किया है, तो इसको तो एकदम कॉपी करना है आपको। और दूसरे में 2 बॉक्सेस लीव करके फिर बी मेंशन करके सेम इसी तरह से आपको बी वाला क्वेश्चन भी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क नीट एंड क्लीन एंड वी विल मीट इन नाउ नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज तो ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं बचा है, लास्ट था ये क्वेश्चन। अब हॉट्स वाला क्वेश्चन आएगा जो नेक्स्ट टाइम में करेंगे अपन। तो ये अपनी एक्सरसाइज जो थी मिक्स्ड रिव्यू वाली, ये कंप्लीट हो गई है। ये इसका 6th क्वेश्चन था जो लास्ट क्वेश्चन था, आज ये अपना कंप्लीट हो गया। सी यू एंड बाय।